पीछे। तो मैं तो बिल्कुल इनको नहीं जानती थी, लेकिन मैं ज़रा दूसरे तरफ थी, लेकिन मैं कूदते फांदते रस्सी वस्सी कूद के इनके पास पहुंच गई। और मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे, तो इन्होंने मुझे भदोई बुलाया। फूलन जी ने? हाँ, इनका क्षेत्र होने वाला था भदोई। अच्छा। फिर मैं भदोई गई। भदोई में इसका एक इंटरव्यू था, कोई जापानीज़ चैनल था जो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू था। तो उसने कहा कि तुमको अंग्रेज़ी आती है? तो मैंने कहा हाँ मुझे। किसने कहा आपसे? फूलन जी ने। अच्छा, आपसे कहा हाँ, कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं हाँ, आती है? अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं मुझे खूब आती है। हाँ। उसको नहीं आती थी। हाँ। बीबीसी और जापान, अरे उस वक्त फॉरेन वाले जो ये थे ना चैनल वाले, हाँ। ये गिरे पड़ रहे थे फूलन देवी के लिए। अच्छा, इतना नाम उनका था उस समय? हाँ, उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा वो छाई हुई थी, क्योंकि एक बिहार की अच्छा, एक डकैत। मैम, आपको मालूम था कि वो निषाद समाज की हैं? अरे खूब मालूम था। अच्छा, हम तो गए ही थे इसीलिए कि हिरमन निषाद ने मुझे चैलेंज किया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। बीबीसी भी थी, जापान का भी एक चैनल था, फ्रांस का एक चैनल था। ओके। अरे सारे बता तो रही हूँ, विदेशी। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग फूलन देवी जी को जानते हैं, इसका मतलब हाँ, उस वक्त बहुत इंटरनेशनल हाइप था जब इसने शुरू की राजनीति बिहार से निकल कर। अच्छा, अच्छा। तो इन्होंने मुझे जैसे ये बैठा है मेरे साथ, ऐसे बैठाया अपने साथ इंटरव्यू में। अच्छा। और उसका वो अंग्रेजी में पूछते थे सवाल और वो जवाब आप ट्रांसलेट करती थी? हाँ, मैं उसकी ट्रांसलेटर। तो बड़ी खुश हुई। अच्छा। और बड़ी खुश हुई, उसके बाद से हमारा संपर्क बना रहा। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोग से मुलाकात करता रहता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता रहता हूँ। आप सब लोग का अच्छा लगता रहता। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के ऐसे घराने में हो ना, जहाँ पे निषाद समाज के बहुत सारे नेता लोग यहाँ, बहुत सारे निषाद नेता यहाँ आते थे। देखिए, तलत अजीज जी हैं और मुझे लगता है कि गोरखपुर में एक नाम इनका है। इनसे बातें करेंगे, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैम, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है और आपका एक बार पहले मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, आपको बहुत सारे लोगों ने जो है सराहा हुआ है। पहले दो शब्द कहती, फिर बहुत सारी बातें करने यार मैम। बहुत धन्यवाद जोगिंदर, आपने समय दिया और मुझे भी अपने चैनल पे इनवाइट किया। और गोरखपुर से हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। शायद ये ख़ानदान 200 साल पुराना होगा गोरखपुर का। और उस वक़्त से है जब गोरखपुर महाराजगंज एक था। अब आजकल तो महाराजगंज अलग ज़िला हो गया है। नहीं, महाराजगंज भी हमारे परिवार से, वहाँ की ज़मीनें वगैरह, पुराना हमारा लगाव और जोड़ है। मैं देखता हूँ आपका परिवार जो है ना, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है और आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सेवा कर रहे हैं, कह रहा हूँ ना। तो जैसे मेरा नाम जोगिंदर साहानी है, मैं निषाद कम्युनिटी से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं निषाद समाज का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ आपका स्नेह और प्यार जो है निषाद समाज के प्रति बहुत रहा हुआ है। फूलन देवी जी का आगमन इस घर में हुआ है। हमारे समाज के बहुत सारे नेता लोग रहे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं। और ये भाई साहब हैं, ये गूंगे बहरे भी निषाद समाज के भाई साहब, देखिए भी निषाद समाज की बातें करते हैं। तो यहाँ पर फूलन देवी जी कितना दिन महम रही हुई हैं? फूलन जी से मेरा बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध था, मित्रता थी बहुत सारी। उसने अपनी बातें मुझे बताई, मेरे घर में आके रहती थी। मैं जाती थी वहाँ इसके क्षेत्र में, भदोई में। हाँ, मिर्ज़ापुर में। वहाँ निज़ाम भाई ने पूरा एक घर दे दिया था। एक वेलवेट कार्पेट्स के ओनर थे निज़ाम भाई, वहाँ ये रहती थी। वहाँ भी मैं जाके रही हूँ। वो फूलन यहाँ आके रही हैं। कितना दिन यहाँ रहती थी फूलन देवी जाके? एक तो चुनाव भी उनके पति लड़े थे, उम्मेद सिंह जी, एक चुनाव विधानसभा का पिपराइच से लड़े थे। और उससे पहले भी ये मैं ही उनको गोरखपुर और महाराजगंज में मैं विधानसभा लड़ रही थी 96 में। तो फूलन जी ने मेरा प्रचार किया था मुजरी में, पनियरा विधानसभा के। और बहुत भीड़ हुई थी, वहाँ के लोगों की बड़ी मांग थी। और इसी उससे मैं जाके फूलन देवी जी से मिली, फिर उनको इनवाइट किया, फिर उनको मैं यहाँ लेके आई। तो फूलन देवी जी का आपका मतलब कि कैसे संपर्क हुआ, कैसे पहचान आपका उनसे हुआ था? कोई स्टोरी बताएंगे? स्टोरी तो ये है कि एक बड़ा उसका समर्थक था हिरमन निषाद, ये फूलन देवी का अक्टावा। तो मैं अपने अक्टावा कहाँ पे मैम ये? अक्टावा पीपीगंज के पास। अच्छा। हाँ। तो मैं गई वहाँ पर, तो हिरमन ने कहा कि तुम्हें हम तब बड़ा नेता माने जब तू फूलन देवी को ले आओ। तो हम आपको बोले? हाँ। अच्छा। हिरमन निषाद। हाँ। उस वक़्त इसकी अरे काफ़ी पहले की बात है, वही 96 वगैरह की। राइट। तो फिर मैं ये समाजवादी पार्टी में थी, मैं भी समाजवादी पार्टी में थी। तो लाल किले पे एक मीटिंग हुई मुलायम सिंह जी की। तो उसमें मैंने देखा ये बैठी हुई है पीछे। तो मैं तो बिल्कुल इनको नहीं जानती थी, लेकिन मैं ज़रा दूसरे तरफ थी, लेकिन मैं कूदते फांदते रस्सी वस्सी कूद के इनके पास पहुंच गई। और मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे, तो इन्होंने मुझे भदोई बुलाया।
फूलन जी ने। हाँ, इनका क्षेत्र होने वाला था भदोई। अच्छा। फिर मैं भदोई गई। भदोई में इसका एक इंटरव्यू था, कोई जापानीज चैनल था जो अंग्रेजी में इंटरव्यू था, तो उसने कहा कि तुमको अंग्रेजी आती है, तो मैंने कहा हाँ मुझे किसने आती है। कहा आपसे? फूलन जी ने। अच्छा, आपसे कहा कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है? अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं मुझे खूब आती है। हाँ। उसको नहीं आती थी। हाँ। BBC और जापान, अरे उस वक्त फॉरेन वाले जो ये थे ना चैनल वाले, हाँ। ये गिरे पड़ रहे थे फूलन देवी के लिए। अच्छा, इतना नाम उनका था उस समय? हाँ, उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा वो छाई हुई थी, क्योंकि एक बीहड़ की अच्छा, एक डकैत। मैम, आपको मालूम था कि निषाद समाज की हैं? अरे खूब मालूम था। अच्छा, हम मालूम तो था। गए ही थे इसीलिए कि अच्छा। हिरमन निषाद ने मुझे चैलेंज किया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे BBC भी थी, जापान का भी एक चैनल था, फ्रांस का एक चैनल था। ओके। अरे सारे बता तो रही हूँ विदेशी। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग फूलन देवी जी को जानते हैं, इसका मतलब हाँ, ये। उस वक्त बहुत इंटरनेशनल हाइप था जब इसने शुरू की राजनीति बीहड़ से निकल कर। अच्छा, अच्छा। तो इन्होंने मुझे जैसे ये बैठाया मेरे साथ, ऐसे बैठाया अपने साथ इंटरव्यू में। अच्छा। और उसका वो अंग्रेजी में पूछते थे सवाल और वो जवाब आप देते। ट्रांसलेट करती थी? हाँ, मैं उसकी ट्रांसलेटर। तो बड़ी खुश हुई। अच्छा। और बड़ी खुश हुई, उसके बाद से हमारा संपर्क बना रहा। हाँ। फिर मैं पनियरा से चुनाव लड़ रही थी, वो आई मेरे प्रचार में, मुजरी में, पनियरा अच्छा, विधानसभा। फूलन देवी आपको प्रचार करने के लिए आई हुई थी? हाँ, पहली इतनी दोस्ती हो गई थी? पहली बार इस तरफ उन्होंने कदम रखा था पूर्वांचल में। ओके। वो मेरे ही लिए रखा था और मैं ही लाई थी फूलन को पहली बार। अच्छा। उसके बाद हमारे घर पे ठहरी थी वो। फिर यहाँ आना जाना, जब भी इधर आती थी हमारे यहाँ ठहरती थी। और फिर पिपराइच से उनको उमेद सिंह उसके पति को टिकट मिल गया, तब भी हम लोग लगे रहे। और मैं आपसे बताऊँ, वो बहुत ही अक्लमंद औरत थी। वो इतना उसकी पकड़ थी। और उमेद सिंह कुछ इधर उधर की बात करे तो वो फ़ौरन गाड़ी में उसके, मैं और उमेद सिंह और फूलन तीन ही लोग बैठते थे पीछे। आगे उसका गनर रहता था, शहाबुद्दीन उसका भी नाम था, मुझे याद आ रहा है। ओके। तो हम लोग घूमते थे पिपराइच में प्रचार में, तो वो कुछ उल्टा सीधा बोल जाते थे। तो उनके वो- हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। अच्छा। और वो जैसे वो कहता था कि मैं जीत गया तो हर की आमदनी 5,000 हो जाएगी। तो वो जैसे ही वो गाड़ी में बैठता था तो कहती थी तू दिलाएगा 5,000, क्यों ऐसी बात कहता है जो तू कर ना पाए। अच्छा। वो बहुत अक्लमंद थी, मैं बार बार कह रही हूँ। और उसको शराब से और मर्दों से बेहद नफरत थी, क्योंकि उसको बहुत बुरा तजुर्बा हुआ था। पर्सनल उसके बहुत बुरे थे, जो मुझे व्यक्तिगत रूप आज से। दुनिया में नहीं, कितना मिस करती हूँ उनको। हाँ, जब उसका वक्त आया तो वो चली गई। यही तो दुर्भाग्य है। फिर एकलव्य सेना बनाई उन्होंने, जिसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और मैं महासचिव थी। अच्छा, संगठन की? हाँ, संगठन की। और वो भाषण देती थी जैसे कोई नेता, बड़ा नेता। वो उसमें बहुत बड़प्पन था, लेकिन सैडली जब उसका वक्त आया तो उसका कत्ल हो गया। बहुत दुख की बात है। हाँ, फिर तो बहुत मैम। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। यही गोरखपुर के पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है जमुना निषाद जी है। और अभी ऑफ कैमरा बात आपसे हो रहा था, बता रही थी वो भी आपसे बड़ा संपर्क अच्छा था उनसे। जमुना निषाद जी कैसे व्यक्ति थे? देखिए, जमुना भाई का मेरा संपर्क ये था कि गुलरिया में हमारी जमींदारी थी और औरंगाबाद जो सटा गांव था उसके वो प्रधान थे। वो बीजेपी में थे, तब भी मेरे घर आते थे। उनको सपा में मैंने ज्वाइन कराया, मेरी गाड़ी में बैठ के जगतपुर या कौन सी जगह यहाँ नेताजी आए थे तो मैंने उनको सपा ज्वाइन करवाया था। जमुना से घरेलू हमारे संबंध थे, राजनीति से उठ करके। और जब उनका भी बड़ा सैड डेथ हुई, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैं थोड़े दिन पहले लखनऊ में, और मंत्री हुए थे वो भी, मैं गई थी हॉस्पिटल में मिलने। तो उन्होंने एक मुझे, उनका भी आना जाना आपके घर पे था? बहुत जमुना भाई का तो बहुत ज़्यादा आना जाना था। लोकल मामला था तो बराबर ही आते जाते थे। एक पार्टी में भी थे, जब गैर पार्टी में थे तब भी आते थे मेरे पास। जमुना से तो बहुत व्यक्तिगत। क्यों मैम, ऐसा क्या संबंध रहा? निषाद समाज के लोगों से आपका अच्छा संबंध रहा, कारण क्या रहा मैम? देखो जोगिंदर, आप मुस्लिम समाज से आती हैं और निषाद, हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं। जो भी दबा कुचला, जो भी, हम लोग राजनीति में आए ही सेवा भाव से थे। हमारा कोई लक्ष्य कभी नहीं रहा कि हम पैसा कमा लें या वो कर लें। हम लोग कभी कोई दबा कुचला या जिसकी आवाज़ ना हो उसकी आवाज़ उठाने का ही लक्ष्य था शायद। और इसी उससे हम लोग आए थे। तो ये लोग सब मिलते थे तो जनरल, अब कभी सोचा ही नहीं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन किस समाज का है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मेरा मछुआरे समाज से अच्छा, बहुत हमेशा अच्छा संबंध रहा। अच्छा। अब ये बच्चा है ना, अब बच्चा क्या है, अब तो ये 40 साल के हो गए। ये 2 या 3 साल का था, इतना छोटा था कि शायद घर से बच्चे। क्या नाम इनका है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, पूरा नाम? श्याम सुंदर निषाद। अच्छा, श्याम सुंदर निषाद है ये। तो ये मतलब 2-3 साल से आपके पास रह रहे हैं ये? 2-3 साल से नहीं, ये रह रहे होंगे मेरे पे यहाँ 35-40 साल से। मतलब 2-3 साल की उम्र में तब से आ रहे हाँ, हैं? छोटा सा था। और ये मेरे गांव रजौड़ा कला में हमारी खेती है। मेरा बेटा है उमर, वो इनके बराबर है। तो ये हम जाते थे गांव तो ये खेलते थे, दोनों छोटे छोटे थे। एक दिन ये मेरी गाड़ी में ऐसा बैठे उमर के साथ, और इसने एक मिनट मैम, ये बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते हैं? नहीं, ये गूंगा बह रहा है। क्या नाम है आपका?
क्या तो नहीं बोल पाते हैं? बता दो, बोल नहीं पाता। अच्छा बोल देखिए ये निषाद भाई हैं, श्याम सुंदर नाम है हाँ, ना, श्याम सुंदर नाम इनका है, निषाद है, मैं भी निषादी हूँ। और मैडम बता रही है छोटे से थे ना ये, मतलब 3-4 साल के रहे होंगे। इनके सुपुत्र हैं, इनका एक रजवाड़ा मैडम का, मतलब गोरखपुर में नाम इनका है, नाम सुनेंगे तलत अजीज जी। तो इनका रजवाड़ा चलता है महाराजगंज पनियरा जगह पड़ता विधानसभा, वहाँ पर रजवाड़ा गाँव है। तो वहाँ पर इनके सुपुत्र जाते थे खेलने, छोटे बच्चे थे। ये भाई निषाद भाई जो है उनके लड़के के साथ खेलते थे, इनको प्यारा लगा और गाड़ी से, मतलब ये एक बार गाँव गई और जो बाबू उनके लड़के थे गाड़ी में थे और ये गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गए ये और लेके आई, तब से ही आपके पास रह गए? हाँ, ये 40 साल से होगा कम से कम मेरे पास। अच्छा, अब जाना नहीं चाहते क्या अपने घर? ये जाता है, रस त्योहारों में जाता है। इसके भाई भाभी हैं, माँ बाप तो मर गए हैं। हाँ। लेकिन ये जाता है घर और चला आता है। शादी हो गया इनका? नहीं, शादी नहीं हुई इसकी। शादी हुई थी, वो रही नहीं। अच्छा, शादी हुई थी नहीं रही हुई थी। जहाँ मैम पनीरा में रहती है वहाँ पे निषाद आबादी कितनी मैम है मोटा मोटी? पनियरा में तो बहुत निषाद है, 70-80 हज़ार से कम नहीं विधानसभा में होंगे। अच्छा, विधानसभा के हाँ, विधानसभा ही में इतने होंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये समाज के साथ जो मुझे दुख है कि इनके लोगों ने इनको बड़ा छला है। निषाद समाज को चला हुआ है। हाँ, व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नेता पैदा हुए। नहीं, जैसे फूलन देवी कहते हैं बहुत अच्छी नेत्री थी वो, मतलब निषाद समाज के अच्छा काम की। जमुना जी बहुत अच्छे नेता निषाद समाज काम किए हुए हैं। नेता थे, वो लोग काम किए। वो नेता थे। अभी भी निषाद समाज बहुत सारे नेता इस समय वर्तमान में भी हैं। अब व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग आ जाते हैं, इनको भुला लेते हैं, फिर इनके लिए तो कहाँ कुछ किया। जैसे आप नेत्री हुई हैं, निषाद समाज के लिए आपके हिसाब से आज तक कौन से नेत्री और कौन सा नेता आपने देखा हुआ आज तक अपने हिसाब से? भाई जमुना भाई से तो अच्छा लोकल मुझे नहीं कोई दिखाई दे रहा है। जमुना निषाद बिल्कुल लोकल में, जमुना निषाद एक नंबर पे है। फूलन देवी को मौका मिलता तो पता नहीं क्या करती, उसको तो मौका ही नहीं मिली। जब पार्लियामेंट पहुंची, पॉपुलर थी, वहाँ भदोई में उसके बड़े फैन थे उसके। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जैसे आप महाराजगंज में रहती हैं, अब बहुत बार चुनाव लड़ी हुई हैं और चुनाव लड़ने के बाद में चुनाव का निकल नहीं पाया, कारण क्या रहा न निकलने का कारण? अब वो देखो, वो हिंदू मुसलमान कह लो, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा, और ये पूरे महाराजगंज जो पनियरा वाले भी बताएंगे कि मैंने कभी इस तरह की राजनीति की ही नहीं। लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि कुछ लोगों के लाभ के लिए इस वक्त इसी तरह का सीन चला और इसी बात पे मैं हार जाती हूँ। 28 दिन तक जीतती हूँ, 2 दिन आरएसएस और सारे संगठन उतर आते हैं मेरे चुनाव में और मैं हार जाती हूँ। निषाद समाज के लोग आपको वोट देते हैं? थोड़ा बहुत देते हैं। थोड़ा बहुत। क्यों, मतलब अटैचमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया क्या उनसे आपका? अब वो उस वक़्त पे गरीब लोग हैं, उनको प्रलोभन होते हैं, यार पता नहीं क्या होता है कि कट जाते हैं। अच्छा, अंतिम में कट जाते हाँ, अंतिम हैं। में अब जो देखा जा रहा है कि अब राजनीति का थोड़ा बदलाव हो रहा है। अभी चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, जो है घोसी के अंदर उपचुनाव हुआ था, अभी प्रचार करने गई थी, मैं वीडियो में देखा हुआ था। और परिवर्तन कुछ हुआ है, तो कभी मौका मिले फ्यूचर में बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है चुनाव लड़ने वाली हैं, इंडिया गठबंधन बन चुका हुआ है, तो आपको मौका मिलेगा तो जाने चुनाव लड़ने का मतलब मन है कि नहीं? देखो, कांग्रेस पार्टी में की वर्कर हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी दिख रहा है पीछे राहुल गांधी जी का फोटो लगा हुआ मैम। हाँ, कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ। कांग्रेस मेरी पार्टी जो मुझे निर्देश देगी उसका पालन करूँगी। गठबंधन होता है महाराजगंज में, सीट सपा के खाते में आती है या कांग्रेस के खाते में आती है, तो अगर बोला जाए कि आप चुनाव लड़िए तो फिर मन करेंगे चुनाव लड़ने के लिए? अब अगर पार्टी कहेगी तो ज़रूर करूँगी, विचार करेंगे इसके ऊपर, करेंगे। हाँ। हाँ। देखिए दोस्तों, तलत अजीज जी थी और बताए मैम रही हैं कि इनके घर फूलन देवी जी आ चुकी हैं, इनके अंदर जो घर के अंदर बहुत सारे निषाद समाज के नेता लोग आए हुए हैं और इनका पकड़ भी है। और भाई हमारे जो निषाद समाज के हैं, गूंगे बहरे हैं, बचपन से अपने पास रखी हुई हैं, पाली हुई हैं, जैसे बेटे को पालती है उस प्रकार उनको पाली हुई हैं। और बहुत सारे लोग, मैडम मुझे लगता है कि गठबंधन होगा फ्यूचर में और आपको टिकट मिलेगा और आप चुनाव लड़ेंगी। और हम सब बहुत सारे लोगों का ऐसा रहेगा कि आप लोग सेवा भाव से काम करती हैं और चुनाव लड़े और चुनाव जीते, तभी आपको देश का चेंज हो सकता है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लेकिन कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया जोगिंदर, ये आप यहाँ तक आए, आपने जहमत करी, कष्ट किया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तलत अजीज जी थी और गोरखपुर के अंदर हूँ मैं, और वीडियो बनाकर मैं चाहता हूँ कि निषाद समाज के लोग बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं, तो आप सबको बताऊँ। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद मैम। चलो।